तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्मिक डेट नंबर्स। कार्मिक डेट नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? 13, 14, 16 और 19। जो हमारे कार्मिक डेट नंबर्स होते हैं ये होते हैं 13। जरा म्यूट कर लें, प्लीज म्यूट कर लीजिए, साउंड आ रही है। तो हमारे जो कार्मिक डेट नंबर्स होते हैं ये चार होते हैं, 13, 14, 16 और 19। तो इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 13/4, 14/5, 16/7, 19/1, 13/4, 14/5, 16/7, 19/1। और मैंने आपको बताया था कि हमारे जो कोर नंबर्स होते हैं, कोर नंबर्स जो होते हैं हमारे, कोर नंबर्स क्या क्या होते हैं? एक तो होता है लाइफ पाथ नंबर, एक होता है सोल अर्ज नंबर, एक है हमारा नेम नंबर, और एक होता है हमारा डे नंबर या साइकिक नंबर। तो हमारे जो कोर नंबर्स होते हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं बेसिकली, वो चार होते हैं: लाइफ पाथ नंबर, सोल अर्ज नंबर, नेम नंबर एंड साइकिक नंबर। अगर ये कार्मिक डेट नंबर्स हमारे कोर नंबर्स में आते हैं तो इनका इफेक्ट काफी होता है। अगर किसी एक नंबर में आते हैं तो सिग्निफिकेंट होता है, दो नंबर में आते तो और ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। और अगर इनमें से तीन नंबर में आ गए, जैसे मान लीजिए लाइफ पाथ नंबर में आ गया, सोल एज नंबर में आ गया, नेम नंबर में आ गया, तो तीन बार अगर कार्मिक डेट आ गया कोई नंबर, जैसे मान लीजिए 13/4 आ गया, तो तीन बार आने का मतलब यह है कि उस आदमी का हैवी कार्मिक डेट है। हैवी कार्मिक डेट मतलब, कार्मिक डेट बेसिकली क्या होता है? कार्मिक डेट होता है कि हमने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए जिनको कि
हमें इस जन्म में पे करना है। हमने कुछ अपनी पावर से आप सब लोग सुन रहे हैं ना, मुझे सुन पा रहे हैं सारे? हाँ जी सर। जी जी। सर, जी सर। तो जो सर हमने एक चीज बताओगे? जी जी सर ये है ना, मेरी समझ में नहीं आया सर, आपने ये 13/4 ये 14/5 ऐसे क्यों लिखा है सर? ये ऐसा क्यों? जी, ये 13 में 1+3 करेंगे तो 4 आएगा ना। हाँ जी सर, हाँ जी, अब समझ में आ गया। हाँ, ठीक है तो सर, अब आ 1+4 गया। करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसलिए इनको लिखा हुआ है, मतलब सिंगल डिजिट में हम लाए हैं। हाँ सर, अब समझ गया। जी। थैंक जब भी आप लिखेंगे ना, जब भी आप किसी का चार्ट बनाएंगे तो आप 13/4 ही लिखना, 14/5 लिखना। सिंगल डिजिट में लाना बहुत जरूरी है, किसी भी नंबर को हमें सिंगल डिजिट में लाना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि इनको, अब हम इनको कार्मिक डेथ नंबर क्यों कहते हैं? आप ये देखो कि यहाँ 1 क्या शो कर रहा है। जो 1 है ये हमारा क्या शो कर रहा है? यहाँ ये 1 शो कर रहा है हमारी ईगो। ये भी ईगो शो कर रहा है यहाँ पर भी ईगो शो कर रहा है। और 19 का 1 जो है ये भी ईगो शो कर रहा है। ये हम है, ईगो मतलब हम, हमारी ईगो की वजह से हमने कुछ काम किए पिछले जन्म में, जो कि हमें इस जन्म में उनका भुगतान करना है, हमें पेमेंट करनी है, पे बैक करना है। और थ्री थ्री क्या शो कर रहा है? 3 शो कर रहा है कि पिछले जन्म में हम हैप्पी गो लिविंग वाला हमारा जो जो था, मतलब व्यू था, वो ये था कि भाई मौज करो, ऐश करो, दूसरों को काम करने दो। लेकिन इस जन्म में वो 4 आ गया, तो हमें इस जन्म, पिछले जन्म का जो ये हमने हमारा एटीट्यूड था, इसको पे बैक करने के लिए हमें इस जन्म में 4 को 4 का काम करना पड़ेगा। मतलब 4 क्या होता है? 4 होता है काम करने वाला, मेहनती आदमी। तो 3 में जो एंजॉय किया पिछले जन्म में, वो 4 में इस जन्म में हमें पे बैक करना है। इसी तरह का जिसका, अगर किसी का कार्मिक डेट नंबर 14/5 है, तो उसने अपनी ईगो की वजह से पिछले जन्म में वो बहुत लिमिटेड रहा। 4 का मतलब उसने काम किया, बहुत लिमिटेड रहा, मतलब लिमिटेड रहा। तो इस जन्म में उसको जो है कि ये देखना है कि भी चेंजेस क्या होते हैं और चेंजेस को कैसे अडॉप्ट किया जाता है, चेंजेस क्या चीज होती है, ये उसने उसको देखना है। उसने पिछले जन्म में अपनी फ्रीडम को बहुत अब्यूज किया, और इस जन्म में उसको उस फ्रीडम को मॉडरेट करना, बैलेंस में बैठाना है। ऐसे ही यहाँ 6 जो है ये रिलेशनशिप शो कर रहा है, रिलेशनशिप। सर सर जी सर एक क्वेश्चन है। जी। आपने वर्ड यूज किया लिमिटेड रहा, ये थोड़ा एक्सपैंड करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ लिमिटेड रहा? एक तो आपने कहा ना, एक तरफ कहा कि फ्रीडम को अब्यूज करा, और जी जी। फिर आपने पहले दोनों में थोड़ा हाँ हाँ मतलब हाँ जी कॉन्ट्रडिक्ट। जी। तो उसने जो ये एक्चुअली क्या होता है कि 4 जो होता है, 4 फ्रीडम वाला नंबर नहीं है। 4 क्या होता है, ये जो 14/5 होते हैं ना, ये 14 नंबर बेसिकली क्या होता है कि जो पिछले जन्म में मतलब उन्होंने जो अपनी फ्रीडम थी, जो उनको फ्रीडम मिली थी, जो पावर मिली थी, उसको उन्होंने अब्यूज किया, अब्यूज किया उसको। और ये 14/5 जो होता है ये लिमिटेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें ये इनकी फीलिंग्स होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ट्रैपिंग ट्रैपिंग वाली, ट्रैप्ड, मतलब लिमिटेड ट्रैप्ड फीलिंग होती है इनकी, कि इनको ऐसे लगता है कि मैं जो हूँ एक चक्रव्यूह में बंधा पड़ा हूँ, मतलब एक एक जगह में बंधा हुआ हूँ, मैं इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहा। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हुई हैं जिसमें मैं इन सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, ट्रैप टाइप हूँ। तो ये 14/5 का ये होता है कि 14/5 ये हो सकता है कि ये पिछले जन्म में कई बार क्या होता है कि कुछ लोग मतलब जैसे कहते हैं ना, स्लेव्स, गुलाम रहे, तो वो उनको एक बंधी हुई सिचुएशन मिल गई कि भाई वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो ये 14/5 की ये फीलिंग होती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि उसने पिछले जन्म में अब्यूज किया, अपनी फ्रीडम को अब्यूज किया उसने इतनी। अभी इसको हम डिटेल में लेंगे हर एक चीज को, तो ठीक मैं है सर। आपको सारा डिफाइन करूंगा हर एक कार्मिक डेट नंबर का क्या है। तो ऐसे ही 6 जो है, 6 शो कर रहा है रिलेशनशिप, लेकिन 7 जो शो कर रहा है वो ट्रस्ट इशू। तो रिलेशनशिप में हमने पिछले जन्म में रिलेशनशिप को बहुत लाइटली लिया, जिसकी वजह से इस जन्म में हमें ट्रस्ट इश्यूज हुए।
ऐसे ये 9 शो करे कि पिछले जन्म में हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहे और इस जन्म में हमें जो है उसको बैलेंस करना है, कैसे करना है। तो ये बेसिकली ये नंबर शो करते हैं 13, 14, 16, 19 जो है कार्मिक डेट नंबर होते हैं। और इन ये अगर इन कोर नंबर्स में है तो ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, मतलब ये आपके वाकई में मतलब लाइफ में अफेक्ट करेंगे अगर ये कोर नंबर्स में है। या तो लाइफ पाथ नंबर में आ जाए, या सोल अर्श नंबर में आ जाए, या नेम नंबर में, या साइकिक नंबर में आ जाए। और अगर 2-3 में आ गया तो ये समझ लो कि आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि आपको इस जन्म में हैवी कार्मिक डेट चुकाना है, मतलब आपका कार्मिक डेट जो है वो हैवी है। एक तो होते हैं कार्मिक लेसन्स। कार्मिक लेसन्स क्या होते हैं? वो होते हैं कि जो हमारे बर्थ चार्ट में नंबर मिसिंग है, वो नंबर्स के जो मिसिंग नंबर हैं उनके जो लेसन हमें सीखने हैं वो कार्मिक लेसन्स होते हैं इस जन्म में, जो हमें लेसन सीखने हैं उन नंबर के जो मिसिंग है। लेकिन जो कार्मिक डेट होता है ये इसका हमें भुगतान करना है। मैं इन इन जो कर्म हम कर आए हैं, जैसे मान लीजिए आपने पिछले जन्म में आपने अपने से नीचे वाले को, आप मान लीजिए कोई ऑफिसर थे और आपने अपने सबऑर्डिनेट को ऊपर नहीं बढ़ने दिया, उसके ऊपर पैर रख के आप ऊपर बढ़ गए, तो आपको इस जन्म में 19/1 का कार्मिक डेट दिया जाएगा, या आप लोगे। सोल खुद चूज करती है, तो आप ये लोगे और उसी सोल को इस जन्म में हो सकता है आपका बॉस बना दिया जाए। तो आपके साथ वैसा ही होगा जैसा आपने उसके साथ किया था पिछले जन्म में। तो आप वो फीलिंग समझ पाओगे जो आपने दूसरे के साथ किया, और उसको जो फीलिंग हुई, जो उसको पेन हुई, वो उस पेन को आपने भुगतान करना है इस जन्म में। तो आपका वही बॉस बन जाएगा जो पिछले जन्म में आपका सबऑर्डिनेट था, उसी को आपका बॉस बना दिया जाएगा इस जन्म में। और वो उसी तरीके से फिर आपके साथ बिहेव किया करेगा जो आपने पिछले जन्म में किया। तो आपने जो पेन उसको दी, वो पेन का भुगतान आपको करना है इस जन्म में। तो आप जब वो फील करोगे कि हाँ ऐसा होता है, जब बॉस ऐसा करता है तो ऐसा होता है, ऐसी पेन होती है, तो ये कार्मिक डेट जो होते हैं ये बेसिकली वही भुगतान है आपके। जी कपिल जी। सर आपने बोला कि रिपीटिशन हो, अगर वैसे ही आ रहे हो नंबर, लाइक लेट्स से एक लाइफ नंबर 5 आया, सोल अर्ज नंबर 4 आ गया, और हाँ नेम नंबर 7 आ गया, तो ऐसे ऐसे अलग अलग आए, रिपीट ना ही हो रहे हैं, तो क्या इफेक्ट होगा? हाँ, तो अगर आपका देखिए कार्मिक डेट नंबर अगर कम है, अगर आपके मतलब किसी एक में ही शो कर रहा है, लाइफ पाथ नंबर में ही एक में ही शो कर रहा है, तो वो इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर 2-3 कोर नंबर में शो कर रहा है तो हैवी कार्मिक डेटा आप समझ सकते हैं कि आपको मतलब मुश्किलें ज्यादा आएंगी जीवन में। अगर मतलब जैसे 14/5 ले लीजिए, लाइफ पाथ नंबर 14/5 है, सोल अर्ज नंबर आप कह रहे हैं 7 है, 7 कह रहे हैं या 16/7 कह रहे हैं? सर एक मिनट बता देता हूँ, एक सोल अर्ज नंबर जो है वो तो 4 है, नहीं 4 कहाँ से आया? और 13/4 है या सिंपल 4 है? सिंपल 4, हाँ ठीक है। और दूसरा क्या पूछा सर आपने? हाँ बाकी नंबर जैसे लाइफ पाथ नंबर आप बता रहे थे ना। जैसे लाइफ पाथ नंबर 5 है लेकिन वो 23 से आया है, हाँ तो वो कार्मिक डेट नहीं है ना। वो कार्म कार्मिक डेट नहीं है। हाँ, तो ये कार्मिक डेट। क्लैरिटी होगी ना। हाँ जी हाँ जी। ये अच्छा, फिर जो 5 आ जाए, अगर वो किसी और कॉम्बिनेशन इंस्टेड ऑफ 1-4, अगर वो 2-3 आ जाए या हाँ तो वो 3, कार्मिक डेट नहीं माना जाएगा। कार्मिक ठीक है, डेट तभी माना ओके, जाएगा थैंक जब 1-4 से आया। 1-4 का, ठीक है हाँ सर, थैंक यू हाँ, थैंक तो वही वही दैट मैंने मेक्स आपको बताया क्लियर। ना, ये कार्मिक डेट नंबर सिर्फ यही होते हैं 13, 14, 16, 19। अगर 5 जो है 23 से आ रहा है ओके, या 32 से आ रहा है तो वो कार्मिक डेट नहीं है। ठीक है सर, समझ गया, हाँ ये फिर हाँ कार्मिक डेट। सर जी एक थैंक यू। बात और पूछनी थी। सर एक बात और पूछनी थी। जी। सर मैं से बोल रही थी कि ये सर अभी इन्होंने बताया कि लाइफ पाथ नंबर ये है, सोल नंबर ये है, तो सर मेरे समझ में नहीं आया सर ये नंबर कैसे निकालेंगे? अरे ये तो फिर ये तो फिर आप पूरा कोर्स दोबारा ये ये जो है ये फिर किसी और क्लास में करेंगे दोबारा से, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं सारा कुछ। ये जो है, सर हो चुकी क्या क्लास पहले भी?
हाँ पहले भी हो चुकी हैं काफी सर क्लासेस। मेरे पास तो कोई लिंक लिंक नहीं आया था। तो आप जो है एक काम करना, आप कोई भी बेसिक न्यूमरोलॉजी की बुक लेंगे ना, उनमें हाँ आपको ये सारे नंबर निकालने और क्या होते हैं ये नंबर वो पता चल जाएगा। लाइफ पाथ नंबर बेसिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकलता है, पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके जो डिजिट निकलता है दैट इज लाइफ पाथ नंबर। सोल एज नंबर और नेम नंबर जो है ये नाम से निकलते हैं, और साइकिक नंबर डे नंबर होता है जिस दिन आप पैदा हुए। अच्छा सर, ठीक है सर। ओके सर, मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया ना फर्स्ट, इसलिए थोड़ा समझ नहीं आया अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा म्यूट कर लें ताकि मैं आगे से पढ़ा पाऊँ। था। ओके सर। जी। तो ये जो है कार्मिक डेट का मतलब ये है कि हमें वो भुगतान करना है, वो भुगतान करना है हमें। कार्मिक डेट नंबर इसीलिए हम चूज करती है, हमारी सोल लेती है कि वो चाहती है कि मैं पिछले जन्म में जो मैंने उल्टा सीधे काम जो भी किए हैं उसका, उन कर्मों का, बुरे कर्मों का मैं भुगतान कर पाऊं इस जन्म में। तो भुगतान कर पाएगी तो उसके कर्म जो है खत्म हो जाएंगे। तो इसमें ये इन लाइफ पाथ नंबर में जो सोलर्स नंबर जो होता है ना, ये सोलर्स नंबर में अगर आपका कार्मिक डेट आ रहा है तो समझ लो कि काफी हद तक 60-70% जो है आपकी प्रॉब्लम सीरियस हो जाती है। मतलब सोल अर्ज नंबर क्या है? सोल अर्ज नंबर बेसिकली हमारा सोल का नंबर है। तो सोल में जो कार्मिक डेट नंबर आता है वो काफी हद तक सीरियस होता है। सीरियस मतलब उसका समझ लेना चाहिए, उसका इफेक्ट तो आपको मिलने वाला ही है, उससे आप बच नहीं पाओगे। ऐसे ही सोलर नंबर और नेम नंबर। जी वंदना जी बताइए। सर एक बार सोल एज जो है उसको डीप कर दीजिए, कैसे निकलता है? सोलर्स नंबर जी जी। सोलर्स नंबर जो है आपके नाम में जो वावल्स होते हैं ना, वावल्स, हाँ, ए ई आई ओ यू से। हाँ हाँ जी हाँ जी, ए जी। ई आई अच्छा ओ अच्छा यू सर। को ऐड कर लेंगे तो जो अगर तो वो मान लीजिए आपने ऐड किए ए ई आई ओ यू और आपका 13 आ जी। गया, टोटल 13 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि हाँ आपका जी। कार्मिक डेट नंबर है वो 13/4 है। तो सोलर नंबर में, सोल नंबर में जब भी कार्मिक डेट आता है तो वो बहुत सीरियस केस होता है, मतलब वो उससे तो बच नहीं पाओगे, कहने का मतलब ये। तो वो ये आपको नाम नंबर और सोलर नंबर जो है इनमें काफी हद तक इफेक्टिव होता है, मतलब कार्मिक डेट नंबर। उसके बाद जो लाइफ पाथ नंबर होता है इसका भी इफेक्ट होता है, और डे नंबर का सबसे कम इफेक्ट होता है। अगर डे नंबर में मान लो आप 14 तारीख को पैदा हुए या 16 तारीख को हुए महीने की, या 19 तारीख को हुए, तो आपके डे नंबर में वो कार्मिक डेट आ गया। लेकिन वो डे नंबर का जो कार्मिक डेट होता है वो इतना सीरियस नहीं माना जाता जितना आपका सोल एज नंबर और नेम नंबर का कार्मिक डेट होता है। ऐसे ही लाइफ पाथ नंबर का भी होता है, लेकिन लाइफ पाथ नंबर का जो है वो मतलब क्योंकि सोलर नंबर और नेम नंबर क्या है, ये हम खुद हैं, ये हम खुद जो हैं वो हम सोलर नंबर से और नेम नंबर से डिफाइन होते हैं। लाइफ पाथ नंबर जो है ये हमारी जो सिचुएशन आएगी लाइफ में, जो हमें लेसन सीखने हैं, वो दिखाता है लाइफ पाथ नंबर। लेकिन उसका भी कार्मिक डेट जो होता है वो होता तो है, इफेक्ट तो पड़ता ही है उसका भी, डे नंबर का भी पड़ता ही है, थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है। लेकिन जो सोल एज नंबर और नेम नंबर है ये मतलब इसमें ये दिखाता है कि ये हमारे में कमी है, अंदर हमारे में, हमारी सोल में कमी है। सोल पक्का निश्चय करके लाई है कि भाई ये नंबर तो मैंने भुगतना ही है और इसका भुगतान करना ही करना है। सोल एज नंबर का मतलब ये है कि सोल का ही ये पर्पस है कि मैंने ये कार्मिक डेट लेना है और इसका भुगतान करना है। तो अब जो है अब हम आगे जो है इसमें, इतने में किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी ये जो कार्मिक डेट नंबर मैंने आपको बता दिया, इसका डिफाइन कर दिया कार्मिक डेट नंबर होते क्या हैं, और इन कोर नंबर्स में जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर कोर नंबर्स में आपके कार्मिक डेट नंबर आ रहे हैं तो समझ लीजिए इनका तो भुगतान करना ही करना है आपने। और अगर नहीं आ रहे किसी के भी, मतलब इन कोर नंबर्स में नहीं आ रहे, तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, मतलब सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। आपको ज्यादा प्रॉब्लम की वो है ही नहीं है, प्रॉब्लम आने वाली नहीं है आपके जीवन में। लेकिन अगर कार्मिक डेट ज्यादा आ रहे हैं तो आप में दिक्कतें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। आपको अपना कार्मिक डेट भुगतना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। जिस सोल से आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए वही बुरे कर्म इस जन्म में आपको भुगतान करना है। तो वैसे तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये कार्मिक नंबर या कार्मिक डेट नंबर, ये कुछ हमें
हमारी सोल के डेवलपमेंट के लिए होती हैं। चैलेंजेस आते हैं तो सोल अपनी डेवलपमेंट करती है, उससे लेसन सीखती है, लेसन सीख के उसके डेवलपमेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का कार्मिक डेट आ रहा है तो वो ये सोचे कि भाई कार्मिक डेट आ गया, मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपके लिए अच्छा है। कोई चुनौती आएगी तो आप कुछ सीखोगे। तो कई लोग जो होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जैसे जो बहुत तरक्की करते हैं जीवन में, उनके भी कार्मिक डेट देखा जाता है। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं उनके भी कार्मिक डेट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके कार्मिक डेट है तो वो जो है उनको दिक्कत आएगी, लेकिन वो मतलब कुछ लोग क्या होता है कि जो जिसे कहते हैं ना कि किसी को नींबू मिलता है तो वो नींबू पानी बना लेता है। उसको कहते हैं ना, इंग्लिश में कहावत है कि लेमन, आई गॉट अ लेमन एंड आई मेड अ लेमनेड। तो कुछ लोग जो कार्मिक डेट मिलता भी है तो उससे सीख के बहुत तरक्की भी कर जाते हैं। तो कार्मिक डेट नंबर होना कोई बुरी बात नहीं है। कार्मिक डेट नंबर हमें कुछ सिखाने आया है, हमें सिखा के हमें हमारी डेवलपमेंट ही करने आया है। तो अब जो है हम एक एक नंबर लेंगे कार्मिक डेट नंबर। तो आपने अगर नोट बनाना तो लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा धीरे धीरे बता देता हूँ। कार्मिक डेट नंबर को डिफाइन कर देते हैं कि इनका क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कार्मिक डेट नंबर 13। तो अगर आप लोग सुन पा रहे हैं तो हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। जी जी, ठीक है, ठीक है, ओके। तो कार्मिक डेट नंबर 13 जो होता है वो दिखाता है कि हमने जो पिछले जन्म में हमने जो है बहुत लेजीनेस रखा, लेजीनेस किया हमने। लेजीनेस मतलब हम आलसी रहे, हमने काम ज्यादा नहीं किया, अपने काम जो है हमने दूसरों के ऊपर फेंक दिए। मान लीजिए आप कहीं नौकरी कर रहे थे तो बॉस ने जो आपको काम दिया, आप तो अपना इधर उधर घूमने निकल गए, पिक्चर देखने लगे और अपने सबऑर्डिनेट को कह दिया भैया तू ये काम कर दियो पूरा। तो आपने अपना काम जो था, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो दूसरे पे ऊपर छोड़ दी पिछले जन्म में। तो या दूसरा, आपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ पैसे की हेरा फेरी की, पैसे की कुछ चोरी की। तो इस जन्म में क्या होगा कि आपके पास पैसा जो है वो रुकना मुश्किल हो जाएगा। पैसा रुकेगा नहीं आपके पास, पैसे की सेविंग करनी मुश्किल हो जाएगी, पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। पैसा कमाओगे, हो सकता है वो चोरी हो जाए या पैसा कहीं अटक जाए, मनी स्ट्रक। तो जैसे कि इसमें साथ के साथ मैं लिख भी देता हूँ थोड़ा बहुत। तो मनी प्रॉब्लम्स, तो मनी प्रॉब्लम आती है कार्मिक डेट नंबर 13 जो है, इससे पैसा अटक सकता है, पैसा कमाना मुश्किल हो जाता है, पैसा चोरी हो जाता है, पेपर वर्क में प्रॉब्लम आ सकती है। इनडिसिप्लिन तो आप रहते ही हो, इनडिसिप्लिन रहते हो, लेजीनेस आप में रहती है। लेजीनेस की वजह से बॉडी वेट बढ़ सकता है आपका। तो बॉडी वेट बढ़ सकता है। जब किसी पर ट्रस्ट करके अपना काम उस पर छोड़ते हो तो वो आपको कभी फल नहीं देगा। जब आप किसी के ऊपर अपना काम छोड़ दो, अभी इस क्लास को ना हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, मतलब जब अगर ये खत्म हो जाती है एकदम, तो आप क्या करना है कि इसी लिंक के ऊपर दोबारा आ जाना। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, एक क्लास एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है। इसमें ना मतलब टाइम एग्जैक्ट समझाना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो 2 क्लासेस में ही आ पाएगा। तो 13/4 में क्या है कि आप किसी पर ट्रस्ट करके अपना काम उस पर छोड़ोगे तो कभी फल नहीं देगा, दूसरा क्रेडिट ले जाएगा। मतलब आपने किसी को अपना काम छोड़ दिया किसी पे कि भाई आपने तो ट्रस्ट किया उस पे कि ये मेरा काम कर देगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो उसका जो काम पूरा नहीं करेगा, और जो काम पूरा भी करेगा तो क्रेडिट खुद ले लेगा, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा।
आपने जो है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपसे लोन ले लेंगे लेकिन आपको वापस नहीं करेंगे या वापस नहीं कर पाएंगे, मतलब आपका पैसा किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं अटक जाएगा। मतलब उस वो फ्रेंड्स अगर चाहेंगे भी तो उनकी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि वो पैसा आपको वापस नहीं कर पाएंगे। आपके सीक्रेट एनिमीज हो सकते हैं, आपके ऑफिस में या कहीं पे भी काम करने वाली जगह पर आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स या कुछ ना कुछ साजिश चलती रहेगी। आपको मतलब तरक्की नहीं करने दिया जाएगा, मतलब आप मेहनत बहुत करोगे। इसमें क्या होता है 13/4 में मेन दिक्कत ये आती है कि इंसान एफर्ट्स बहुत लगाता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसको उतना फल मिल नहीं पाता जितना का वो डिजर्विंग होता है। उसने वो काम बहुत करता है लेकिन उस काम का पूरा फल नहीं मिल पाता जितना उसको मिलना चाहिए। दूसरा इसमें क्या होता है कि अगर बिजनेस करोगे, 4 वाले जो 4 अंक वाले होते हैं ना, वो ज्यादातर 4 नंबर वाले बिजनेस में ज्यादा इनका इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर 13/4 है तो बिजनेस करोगे तो पैसा नहीं आएगा, बिजनेस फलेगा नहीं। आपके लोअर बैक में पेन रह सकती है, जिनके 13/4 होता है उनकी लोअर बैक में पीछे कमर में निचले हिस्से में जो है कमर के पेन भी हो सकती है। अगर आप अपनी कोई भी मतलब प्लानिंग करोगे और वो प्लानिंग आपने किसी को बता दी तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी और वो प्लानिंग आपकी सफल नहीं हो पाएगी। तो 13/4 वालों को ये थोड़ा ध्यान रखना होता है कि अपनी प्लानिंग करें लेकिन ज्यादा उसकी चर्चा मत करें। आपके जो नीचे वाला होगा उसको अगर आपने प्लानिंग बता दी तो वो आपका नुकसान कर देगा और खुद क्रेडिट ले जाएगा। उस प्लान को वो हो सकता है खुद अपने नाम से एग्जीक्यूट कर दे और क्रेडिट खुद ले जाए, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो आपने अपनी प्लानिंग किसी को नहीं बतानी कि मैं क्या आगे करने वाला हूँ या मेरी क्या प्लानिंग है या मुझे क्या करना चाहिए, वो आपको नहीं बताना किसी को, अगर आपके 13/4 है तो। और 13/4 वालों का जो है लिटिगेशन भी हो सकता है। लिटिगेशन का मतलब ये है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर भी इन लोगों के लगते रहते हैं, कुछ ना कुछ इनका केस बना ही रहता है। रिलेशनशिप टूट सकती है और इवन कुछ लोगों का डिवोर्स तक हो सकता है। कुछ लोगों का जो है डिवोर्स भी हो सकता है। दूसरा इनका क्या होता है कि मोस्टली ये जो रिलेशनशिप जो मैंने कही ना, ये मोस्टली क्या होती है, ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप में मतलब आपके ऑफिस में जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें ज्यादा दिक्कतें आती हैं। कोई भी काम जिसमें कि पैसा बनाना होता है उसमें कुछ ना कुछ अड़चन आती रहेगी। आप 13/4 को वो पैसा बनाने में वो लगा रहेगा कि पैसा बन जाए, पैसा बन जाए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अड़चन आएगी। शॉर्टकट से पैसा नहीं मिलेगा। वो चाहेगा कि मैं शॉर्टकट लॉटरी ले लूं, लॉटरी खुल जाए मेरी, कभी नहीं खुलेगी। या कोई शेयर में लगा लूं, शेयर से एकदम से अमीर बन जाऊं, तो वो तो कभी नहीं होगा। वो तो 4 नंबर में भी जो है ना मेहनत करके ही फल मिलता है, तो 13/4 में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। मतलब आप चाहोगे कि भाई मेरी लॉटरी खरीद लूं और लॉटरी लग जाए, तो 13/4 में तो मुश्किल है। उसको स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 मेहनत करके प्रॉब्लम्स को फेस करके ही उसको सफलता मिलेगी। ये 13/4 का मेन जो होता है वो ये होता है। तो इनको जो है ना जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ऑब्स्टेकल्स बार बार आते रहते हैं इनकी लाइफ में, और ये अपने आप को बहुत ज्यादा बर्डन महसूस करते हैं। ये सोचते हैं मतलब इनके ऊपर बचपन से ही जिम्मेवारी भी ज्यादा डाल दी जाती है। यहाँ तो मतलब जैसे कि इनके कुछ बड़े होते हैं, मान लीजिए सबसे बड़े हैं, और इनके ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा डाल दी गई कि भाई आपको ही संभालना है, तो ऐसे लोगों की जिम्मेवारी ज्यादा होती है। तो ये फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं, जिम्मेवारी ज्यादा होने की वजह से ये ओवर बर्डन अपने आप को फील करते हैं। कभी कभी पेसिमिस्टिक बहुत हो जाते हैं, एक्सट्रीमली नेगेटिव हो जाते हैं।
मतलब जैसे कहते हैं ना, नेगेटिव थिंकर हो सकते हैं ये, कि भाई ये सोचते हैं कि भाई मैं तो एक फंसा पड़ा हूँ, मतलब मैं कहीं जा नहीं सकता, कुछ एंजॉय लाइफ में नहीं, एंजॉयमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो दूसरों के ऊपर ये ज्यादा ब्लेम करते हैं, अपनी लिमिटेशंस जो इनकी लाइफ में होती हैं उसके ऊपर वो उनको जब फील करते हैं तो दूसरों पे ज्यादा ब्लेम करते हैं कि भाई इसकी इनकी वजह से मेरी लाइफ जो है ऐसी बनी हुई है। और इसकी वजह से ये थोड़े जिदबाजी वाली भी इनमें एटीट्यूड आ जाता है, जिद ज्यादा करने लग जाते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड होता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, इनफ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड होता है इनका बिहेवियर 13/4 वालों का। ये मतलब रिजिड मतलब जिद्दबाजी, कि भाई जो मैंने कहा वही ठीक है और तो कुछ मैं मानूंगा नहीं, मैं जो मैंने ठान लिया मैं वही करूंगा, ये हो जाता है। माई वे या हाई वे, कि मियाँ तो मैं जो कह रहा हूँ वो मान लो, नहीं तो फिर कुछ और नहीं होगा। बस माई वे और हाईवे जो होता है ना, कहते हैं ना इंग्लिश में कहावत होती है, माई वे और हाईवे, मतलब मैंने जो कहा वही माना जाएगा और कुछ नहीं माना जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है। और हर वक्त कंट्रोल चाहते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर चाहते हैं कि मेरा कंट्रोल बना रहे। और जो है कि आलसीपन तो होता ही है, वो तो आप जानती है। तो इसको दूर करने का उपाय ये होता है, 13/4 अगर किसी का है तो उसको सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि एक तो उसको मेहनत से नहीं डरना चाहिए, उसको मेहनत जरूर करनी चाहिए। मेहनत करेगा तभी सफल सक्सेस हो पाएगा। और दूसरा, उसको अपना एक फोकस मेंटेन करना है कि फोकस पे रहे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चले, और स्टेप बाय स्टेप चलेगा, फोकस अपना रखेगा एक चीज के ऊपर कि इसी चीज को मैंने धीरे धीरे बढ़ाना है। और जो है कि अपना ऑनेस्टी से चले, शॉर्टकट वाले रास्ते या करप्शन वाले रास्ते नहीं अपनाने इसको। इसको ऑनेस्टी से चलेगा, इंटेग्रिटी से चलेगा, तभी इसको ये अपना सफल हो पाएगा। 13/4 वाला जो है अपना धीरे धीरे जैसे है ना, अपना जब इसका वो हो जाएगा, अपने भुगतान हो जाएगा, कार्मिक डेट का भुगतान पूरा हो जाएगा, तो फिर ये बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छे मैनेजर बनते हैं 4 नंबर वाले, ज्यादातर अच्छे मैनेजर बन जाते हैं। तो अभी 1 ही मिनट रह गया, तो मैं ना अभी इसको एंड कर देता हूँ और दोबारा से आप ज्वाइन कर लीजिए सब लोग, तो हम दोबारा दूसरा सेशन शुरू कर देते हैं। अभी मैं इसको मीटिंग को एंड कर रहा हूँ।